एवरीवन। अब जो बात करने वाले हैं हम आरएलसी ट्रांजिएंट सर्किट का, ये थर्ड प्रॉब्लम है। अब तक देखो, पहले प्रॉब्लम में मैंने आरएल सर्किट कराया यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये सेकंड है, मैं क्या था आरसी, और ये थर्ड है, इसमें आरएलसी तीन आएंगे। ठीक है, रजिस्टर भी होगा, इंडक्टर भी और कैपेसिटर भी, यहाँ पे देख सकते हो। जब तीनों आ जाते हैं तब कैसे हैंडल करना है, ठीक है। पहले मैंने बेसिक के लिए कराया था, हम कैसे करने वाले हैं यूजिंग इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म से। ठीक है, टाइम डोमेन से तो हम देख ही चुके हैं, और ये टाइम डोमेन से होगा भी नहीं, क्योंकि इसका टाइम कांस्टेंट तो निकाल नहीं पाएंगे। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लाप्लास का यूज करते हैं। तो स्टेप नंबर में क्या करते हैं, स्टेप नंबर में तो हम t टू जीरो माइनस पे सर्किट बनाएंगे और इनिशियल कंडीशन फाइंड करेंगे। ठीक है, इनिशियल कंडीशन क्या क्या निकालते हैं, इंडक्टर के अक्रॉस करंट और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। तो मैं इसका सर्किट बनाता हूँ, नीचे बनाता हूँ मैं। यहाँ पे देखो किस तरह से बनेगा। इंडक्टर जो होता है टी कस टू जीरो माइनस पे क्या हो जाता है, इंडक्टर जो होता है टी कस टू जीरो माइनस पे शॉर्ट हो जाता है और कैपेसिटर ओपन हो जाता है। ठीक है, और स्विच जो है टी कस टू जीरो पे ओपन किया गया है, इसका मतलब जीरो से पहले क्या रहा होगा, क्लोज, यानी जीरो माइनस पे क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। तो इसका जब सर्किट बनाऊंगा वो किस टाइप का दिखेगा, ये आ गया यहाँ पे 90, ये 10 ओम, इंडक्टर हो जाता है शॉर्ट। ठीक है, इससे करंट जा रही है आई ऑफ जीरो माइनस हो जाएगी, और कैपेसिटर हो जाता है ओपन, ओपन कर दिया कैपेसिटर को। इससे वोल्टेज कह दिए चलो मैंने वीसी जीरो माइनस, और स्विच तो रहने वाला है क्लोज्ड। ये आ गया 20 ओम। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो आई ऑफ जीरो माइनस है ऐसे चलेगी, इधर तो ओपन है, इस टाइप से जाएगी, इस टाइप से आ जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको एक वोल्टेज सोर्स मिला और दो रेजिस्टेंस मिले। ठीक है, तो आई ऑफ जीरो माइनस डायरेक्ट निकाल दूंगा मैं ओम्स लॉ से। 90 वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, 10 प्लस 20, तो ये कितना आ गया, 90 अपॉन 30, यानी 3 एम्पियर। ठीक है, और वीसी जीरो नेगेटिव कितना आ जाएगा, वीसी जीरो नेगेटिव, वीसी जीरो नेगेटिव क्या है, इस 20 के, मैं क्या करता हूँ वीसी जीरो नेगेटिव के लिए ऐसा करके घूम जाता हूँ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, वीसी जीरो नेगेटिव टू 20 मल्टीप्लाई बाय उससे करंट कितनी जा रही है, ये आई ऑफ जीरो माइनस जो कि आया 3 एम्पियर, यानी 60 वोल्ट। तो हमें इनिशियल कंडीशन पता चल चुकी है दोनों एलिमेंट की। अब जीरो प्लस पर सर्किट बनाएंगे और उनके मॉडल के साथ। ठीक है, इन वैल्यूज को मैं ऊपर लिख देता हूँ एक सेकेंड, और ये नीचे वाला मिटा दूंगा ताकि मॉडल अच्छे से समझ में आए। आई ऑफ जीरो माइनस आया 3 एम्पियर, और वी सी जीरो माइनस आया हमारा 60 वोल्ट। ठीक है, बाकी का मैं सब इरेज कर दे रहा हूँ, इस सबको उतार लो पहले आप। अब इसका देखो, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाला वो बनाना है हमें। ठीक है, बहुत केयरफुली बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने स्टार्ट किया, ये आ गया 90 वोल्ट। 90 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लो, कितना हो जाएगा, 90 का 90 अपॉन एस, इतने वोल्ट। ठीक है, और 10 ओम रेजिस्टेंस है उसके पास, 10 ओम ही रहने वाला। ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं। और बाहर से यहाँ से करंट जा रही है, वो आई ऑफ टी का क्या हो जाएगा, आई ऑफ एस। ठीक है, आई ऑफ यानी पहले हमें आई ऑफ एस निकालना होगा, उसके बाद लाप्लास इनवर्स से आई ऑफ टी आ जाएगा। अब देखो इंडक्टर का मॉडल क्या होगा, क्या होता था इंडक्टर का मॉडल, मैं यहाँ पे बताता हूँ। इंडक्टर का मॉडल क्या होता था, टी कस टू जीरो पे, जीरो प्लस पे, तो हम क्या करते थे, सेकंड स्टेप में वहां पे क्या करते थे, करंट सोर्स आता था। ठीक है, इंडक्टर को हटा के स्टेप टू में टाइम डोमेन में यही करते थे। वहां पे यहाँ पे वैल्यू आई है, वो कितनी आई है, 3 एम्पियर। और यहाँ पे क्या कर देना, जब लाप्लास लेंगे उसको हटाना नहीं है, इंडक्टर को एज इट इज उठा के रख देना। तो ये इंडक्टर का मॉडल होता था, मैंने बेसिक में समझाया था। ठीक है, 1 हेनरी ये था इसका। अब क्या करेंगे, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो। 1s का क्या हो जाएगा, इंडक्टर होता है ना, इंडक्टर एल, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एस एल। तो यहाँ पे एल की जगह कितना 1, तो ये कितना रह जाएगा, केवल एस। ठीक है, और 3 एम्पियर है ऊपर, थ्री का कितना हो जाएगा, ये थ्री का कितना हो जाएगा, 3/s,
इतने एम्पियर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब देखो इसका इस मॉडल को यूज करना आसान रहेगा, या मैं इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लूँ। तो इसका मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लेता हूँ। तो देखो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा, यहाँ पे एक करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स में चेंज हो जाएगा। पोलरिटी कैसा आएगी, पोलरिटी मैंने बताई थी, जिस तरफ करंट जा रही होती है उस तरफ प्लस आता है, तो प्लस किस तरफ आएगा, आगे की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये तो एस है, और ये वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस में चेंज हो चुका। 3/s मल्टीप्लाई बाय एस, एस से एस कैंसिल हो गया, ये आ गया कितना, 3 वोल्ट। ठीक है, तो इस वाले मॉडल को यूज करना ज्यादा आसान रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस मॉडल को उठा के मैं एज इट इज रख देता हूँ इंडक्टर की जगह। क्या क्या है वहां पे, एक इंडक्टर, उसके बाद एक वोल्टेज। ठीक है, तो ये एस ओम, ये 3 वोल्ट। ठीक है, इस वाले पार्ट को इरेज कर देता हूँ। अब देखते हैं कैपेसिटर वाला। कैपेसिटर में क्या करते थे हम, स्टेप 2 में जो मैंने बताया था, यहाँ पे इसकी इनिशियल वैल्यू भी आई हुई है, तो केस नंबर 2 की बात हो रही है। इसका मतलब स्टेप 2 में हम क्या करते थे, कैपेसिटर को शॉर्ट कर देते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, शॉर्ट नहीं करना कैपेसिटर को। ठीक है, कैपेसिटर को एज इट इज रखना है, और क्या करते थे हम, उसके सीरीज में वो वोल्टेज आ जाता था जो जीरो नेगेटिव पाया हुआ होता था, तो जीरो, और सेम पोलरिटी के साथ। यहाँ पे ये हमने प्लस माइनस माना था, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये पहले प्लस फिर माइनस, तो ये आएगा 60 वोल्ट। और ये कितना था इसका कैपेसिटेंस का, इसका सी का अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेता हूँ, क्या होता है, 1/SC। इसी तरह से इसका लूंगा मैं, कितना हो जाएगा, 1/S इंटू 1/24, यानी 24/S आ जाएगा, ये सोल्व हो गया। 24/S, अब ये ओम में चेंज हो गया, 60 वोल्ट का लूंगा तो कितना आ जाएगा, 60/S। इस वाले मॉडल को उठा के यहाँ पे रख दूंगा, तो यहाँ पे रख दो इसको एज इट उठा के। कितना आ गया, 24/S ओम, और ये कितना, 60/S वोल्ट। ठीक है, आगे टी कस टू जीरो प्लस बना रहे हैं हम इसको। ठीक है, ये जो बन रहा है कहाँ पे बन रहा है, टी कस टू जीरो प्लस, तो जीरो के बाद तो ये स्विच क्या रह जाएगा, ओपन रह जाएगा, ये हो गया ओपन, और ये आ गया कितना, 20 ओम। ठीक है, तो अब देखो सारे हमने बना लिए हैं, बस यहाँ से ये आई ऑफ एस निकालना है मुझे। देखो, देखो यहाँ से ये ओपन है, यहाँ पे कोई करंट जाने वाली है नहीं, 0 एम्पियर। ठीक है, तो ये आई ऑफ एस ऐसा आएगी, ऐसे करके होके चली आएगी, तो इसी में मैं केवीएल लगा देता हूँ। तो जो केवीएल लगाएंगे क्या आ जाएगा, -90/S, -90/S प्लस 10 की आई ऑफ एस में मल्टीप्लाई, 10 I/S, ये एस भी ओम में, तो एस I/S, और ये पहले माइनस का रहा तो -3, और फिर यहाँ 24 वाले जाएगी करंट से, 24/S I/S, और ये प्लस का आ रहा है पहले, तो प्लस का लिख देंगे, 60/S। यहाँ से I/S के लिए सोल्व करना। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। अब बस यही इक्वेशन हमें सोल्व करनी है। देखो कैसे हो जाएगा, कंबाइन करो लाइक टर्म्स को। अगर मैं लाइक टर्म्स को कंबाइन करता हूँ, तो -90/S प्लस 60/S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -30/S। कितना आ जाएगा ये, -30/S। बाकी का मैं क्या करता हूँ, आई ऑफ एस में से कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, सब में से जहाँ जहाँ पे है, एक तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर है, तो तीनों जगह से मैं आई ऑफ एस कॉमन ले लेता हूँ। क्या बचेगा अंदर, यहाँ पे जो बचा, यहाँ से 10 बचा, यहाँ से एस बचा, और यहाँ से बचा 24/S। बाहर क्या आ जाएगा, I/S। ठीक है, और क्या बचा हमारे पास, -3 इक्वल्स टू 0। अब ये -30/S और -3 को बैठ भेज देते हैं राइट साइड में, ये इधर दोनों माइनस के उधर जाएगा, प्लस के हो जाएंगे, तो ये कितना बचेगा, 10 प्लस एस प्लस 24/S
आई ऑफ एस, ये हो जाएगा 30/s, और ये हो जाएगा +3। ठीक है, इधर यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ मैं, कितना हो जाएगा, एस सी एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 10s, ये एस के एस में मल्टीप्लाई एस स्क्वायर, ये 24 आई ऑफ एस। यहाँ पे एलसीएम ले लो, एस ही एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 30 + 3s, एस से एस कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है, एस से एस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मेरा आई ऑफ एस कितना आ गया, आई ऑफ एस की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 3s + 30, और ये इसको लोअर हायर डिग्री टू लोअर डिग्री में लिख लो, s² + 10s + 24। तो नीचे डिनोमिनेटर के क्या फैक्टर हो सकते हैं क्या, 24 एकम 24, 10 को लिखेंगे क्या लिख सकते हैं, 6 चौक 24, ठीक है, यानी 6 and 4, तो ये कितना हो जाएगा नीचे, इसके फैक्टर कर देना, s + 4 s + 6, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब पार्शियल फ्रैक्शन का यूज आएगा, पार्शियल फ्रैक्शन का कैसे यूज करेंगे, a/s + 4 और b/s + 6, ठीक है, ये पार्शियल फ्रैक्शन हमने सीखा हुआ। यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूंगा दोनों तरफ कितना हो जाएगा, 3s + 30। अगर पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पार्शियल फ्रैक्शन के क्या अलग वीडियो बनाई हुई है उन पे देख सकते हैं, या फिर सिग्नल सिस्टम में जब लाप्लास पढ़ा है तो उन क्वेश्चनों में भी लाप्लास काफी यूज, ये पार्शियल फ्रैक्शन यूज हुआ, वहां पे जाके देख सकते हैं। फिलहाल देखिए यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करता हूँ, s + 4 s + 6, तो यहाँ पे जब नीचे एलसीएम लूंगा कितना हो जाएगा, s + 4 s + 6, तो a में मल्टीप्लाई हो जाएगी s + 6 की, और b में मल्टीप्लाई हो जाएगी s + 4 की, ठीक है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया क्योंकि सेम है। अब जो बचा क्या बचा हमारा, 3s + 30 = a s + 6 b s + 4। तो यहाँ से देखो a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर मुझे b को कैंसिल करना है तो s की जगह -4 रखना पड़ेगा ताकि ये वाला टर्म कैंसिल हो जाए और मैं a की वैल्यू निकाल पाऊँ। तो क्या कर देंगे केस 1 में, पुट s = -4, तो जब यहाँ पे रखा ये 3 -4 + 30 a -4 + 6 b -4 + 4, ठीक है, ये पार्ट तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा, ये -12 + 30, और यहाँ पे ये -4 + 6 बचा, तो a बराबर कितना आ गया, -12 + 30 कितना आ जाएगा, 18, ये नीचे 2, तो a की वैल्यू तो आ गई 9, ठीक है। अब सेम काम यहाँ करेंगे, किसके लिए, b की वैल्यू के लिए, पुट, इस बार a को कैंसिल करना क्या करना पड़ेगा, s की जगह -6 लगना पड़ेगा ताकि ये वाला टर्म पूरा 0 बन जाए। तो पुट s = -6, तो ये कितना आ जाएगा, 3 -6 + 30 a -6 + 6 b -6 + 4, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -18 + 30, ए वाला टर्म पूरा 0 हो गया, और ये कितना बचा, b माइनस का 2, -6 + 4, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -18 + 30 हो गया 12, और नीचे आ गया -2, a की वैल्यू 9 आई है, b की वैल्यू -6 आई है, तो इस वाली वैल्यू को उठा के मैं कहाँ पे रख दूंगा, यहाँ पे, ठीक है, जो ऊपर हमने निकाली थी यहाँ पे उठा कर रख देंगे, ये आई ऑफ एस की जगह आ जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू आई है 9 और b की जगह -6, तो a यानी कितना आ जाएगा, 9/s + 4, मैं वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, आई एस ऑफ एस कितना आ गया, 9/s + 4 -6/s + 6, ठीक है। अब क्या कर देंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे,
तो क्या हो जाएगा, आई ऑफ एस का कितना हो जाएगा, आई ऑफ टी 1/s+4 का क्या होता है, मैं यहाँ पे एक बता दूं शॉर्ट नोट। अगर 1/s+a है तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो क्या होता है, e⁻−a t, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक जगह कितना 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा e⁻−4t, ठीक है। और क्योंकि हम राइट साइडेड सिग्नल मानने हैं इसको, तो ut लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ut लिख सकते हैं, तो हो जाएगा ये u ऑफ t। क्योंकि हम t>0 के लिए पूछा है ना, तो हम ut तो हमें लगाना पड़ेगा। यहाँ पर 6 कितना हो जाएगा, एक ही जगह इस बार 6 हो जाएगा, तो e⁻−6t ut, ठीक है। इसको हम यहाँ से ut को कॉमन ले दो, कितना हो जाएगा 9 e⁻−4t−6 e⁻−6t, ठीक है। ये आ जाएगा u ऑफ t, ठीक है। कभी कभी आंसर कैसे लिखा होता है बिना ut के, तो बिना ut के भी आंसर कैसे लिख सकते हैं हम, बिना ut को लिख के उसकी कंडीशन लिख देंगे आगे, कैसे 9 e⁻−4t−6 e⁻−6t, यहाँ पे क्या लिख देंगे, जहाँ पे t>0, ut की डेफिनेशन यही होती है, ठीक है। तो ये दोनों आंसर करेक्ट है, जो जिस तरह से वहां पे लिखा हुआ कोई सा भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर करेक्ट माने जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये सोल्व हो गया। लाप्लास में केवल कहने का मतलब है लाप्लास का ही ज्यादा यूज है। एक बार लाप्लास इनवर्स निकालना और पार्शियल फ्रैक्शन आ गया, बाकी कुछ नहीं है इसमें। मॉडल याद करने, मॉडल याद कर लो, ठीक है। मैंने जो बेसिक वाला वीडियो बनाया था उसमें सारे मॉडल बताए हुए हैं, और ये बताया हुआ कि कैसे उसको याद रखना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।